बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा क्या है, एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 3 सॉल्व कर रहे हैं। 1 से लेकर के मैंने 7 तक के सवालात आपको सॉल्व करवा दिए थे, क्योंकि कुछ सवालात लेंदी थे और कुछ सवालात सिंपल थे, आसान थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इतने सारे पार्ट्स मुझे बनाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आपको एक एक सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो सके, बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे तरीके से क्या हो सके, तैयारी हो सके। तो बस ये कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास नंबर शो हुआ होगा, तो आप ऐड हो सकते हो। बाकी चैप्टर्स भी मेरे सॉल्व हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है बेटा, z की वैल्यू मेरे पास लिखी है 4,5, z के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू से 4,5, जबकि x की वैल्यू बेटा क्या लिखी हुई, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 7-1। ठीक है, और टू गिवन पॉइंट्स एंड द पॉइंट y डिवाइडेड बाय द लाइन सेगमेंट zx। लिखा हुआ है कि एक लाइन है मेरे पास, मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे लाइन, ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ। एक मैंने लाइन ड्रॉ करी जो कि मेरे पास क्या है बेटा, z और x है। ठीक है, z है और क्या बेटा, x है। जबकि z की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट के 4,5 है, तो क्या लिख दिया 4,5। जबकि x की वैल्यू क्या गिवन है बेटा मेरे पास, 7,-1, तो क्या लिख दूंगा 7,-1। ठीक है, तो 7,-1। ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे पास गिवन है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि y जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशो से, 4:3 से। तो मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, क्या डिवाइड कर रहा है बेटा, y डिवाइड कर रहा है। तो याद रखना, जब भी y डिवाइड करता है तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और अगर जब भी मेरे पास x डिवाइड करता है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसमें y डिवाइड कर रहा है तो मेरे पास x क्या होगा बेटा, 0, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, और इसी का अपोजिट होगा तो y 0 हो जाएगा और x की वैल्यू निकालनी होगी हमें। ठीक है, और कहा जा रहा है क्या रेशियो बेटा, 4:3। तो मेरे पास 4 लिखूंगा और रेशियो क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। ये दोनों को एक दूसरे से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें ये करना और ये बनाना लाजमी है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, आपने कोऑर्डिनेट ऑफ y को मालूम करना है, मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हमने देखा था, तो उसकी मदद से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को। तो चलो आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन है बेटा। मेरे पास जो गिवन चीजें हैं उसको देख लेते हैं। तो गिवन है बेटा मेरे पास सबसे पहले m की वैल्यू गिवन है जो कि मेरे पास 4 है, जबकि n की वैल्यू क्या है बेटा, 3। ठीक है, जबकि मेरे पास z1 की वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, 4,5, और z2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, 4, सॉरी क्या लिखा हुआ है, z की जो वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो गिवन क्या है बेटा मेरे पास, 7, -1। तो बेटा इसमें क्या होगा, x1 4, y1 5, ये क्या हो जाएगा बेटा, x2 7 और y2 बेटा -1। ठीक है, तो ये आइटम मेरे गिवन है। ठीक है, साथ साथ मुझे और क्या गिवन है बेटा, मुझे गिवन है कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, y। ठीक है, 0, y भी मेरे पास गिवन है। अभी हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या करना है बेटा। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। क्यों एक्सटर्नल डिवीजन का लगाने जा रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नली अल्फाज इसमें क्या किया गया बेटा, यूज किया गया है। तो एक्सटर्नल डिवीजन जो है मेरे पास बेटा, उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, mx2 n x1 डिवाइडेड बाय m n, कॉमा इसमें क्या लिखोगे, my2 n y1, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, m n। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन बेटा किस सूरत पे हो रहा है, ये जो डिवीजन हो रहा है वो मेरे पास हो रहा है 0, y के फॉर्म में। तो मैं क्या लिख दूंगा, इस एक्सटर्नल डिवीजन की जगह लिख दूंगा 0, y। ठीक है, उसके बाद मैंने इक्वल टू का निशान डाला बेटा। m की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, तो मैंने 4 लिख दिया, और x2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, x2 की वैल्यू 7, तो 7 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, माइनस का निशान, n की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, और x1 की वैल्यू क्या है बेटा, x1 की वैल्यू मेरे पास 4, तो मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है, x2 की वैल्यू मेरे पास 7 थी। ठीक है, सही है, सही है, सही है। अब क्या करना होगा बेटा, बीच में कौन सा निशान है, कॉमा का निशान है, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, m में से n माइनस, मतलब 4 में से 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह से m की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है बेटा 4, मैंने 4 लिख दिया, और y2 की वैल्यू क्या है बेटा -1, तो क्या लिख दूंगा, -1 लिख दूंगा। फिर माइनस का निशान डालूंगा, n की वैल्यू क्या है बेटा 3, जबकि बेटा y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, तो क्या लिख दूंगा बेटा 5 लिख दूंगा, और नीचे क्या आ जाएगा 4 - 3। यहां तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा बेटा, हमें इसको सॉल्व करना। 4 7 से कितना होता है मेरे पास, 28 होता है। तो कितना 28, और 3 4 से कितना होता है बेटा 12 होता है, और नीचे तो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, कॉमा डाल दिया मैंने।
4 1 जा 4, लेकिन माइनस का 4 होगा, फिर माइनस का निशान, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, और नीचे 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नीचे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 कॉमा y आपने वैसे ही लिख दिया। बेटा याद रखना, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है इसकी। अगर मैं 28 में से बेटा 28 में से 12 को माइनस कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 0 कॉमा y मैंने वैसे ही लिखा, ठीक है, इक्वल टू का निशान डाला, तो मेरे पास यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से तो मतलब 16 बच जाएगा, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, और मेरे पास कॉमा का निशान बेटा माइनस का 15 माइनस का 4 किसके बराबर होता है, माइनस के 19 के, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 19 आ जाएगा, ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी मालूम करनी है बेटा, y की, तो 0 बराबर होगा 16 के और y बराबर होगा किसके, 19 के, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 19 आ जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन ऑफ इक्वालिटी मतलब इक्वेशन को अप्लाई किया और हमारे पास ये सवाल देखो किस तरह से सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ अ पॉइंट P, क्या है मेरे पास k,7 डिवाइड, ये क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है ये P पॉइंट किसी से, ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस P पॉइंट को क्या करते हैं, डिवाइड कर देता हूँ k,7, ठीक है, तो P की वैल्यू क्या है, k,7। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, जिसने लाइन को ज्वाइन किया बेटा A और B को, तो A की वैल्यू क्या है बेटा, सेम उसी तरह सॉल्व करें जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, इससे पहला सवाल 8,9, तो क्या लिख दूंगा 8,9, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 1,2, तो क्या लिख दूंगा 1,2, ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया 1,2। उसके बाद लिखा हुआ है रेशियो जो डिवाइड हो रहा है बेटा वो किससे हो रहा है, m और n से, m से डिवाइड हो रहा है और n से डिवाइड हो रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो लिखा बेटा आप m n की वैल्यू निकालो और आप k की वैल्यू को क्या करो, फाइंड आउट करो। तो बहुत आसान तरीका है, जिस तरीके से हमने एक्सटर्नली और इंटरनली फॉर्मूला लगाए थे ना, उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा सबसे पहले जो मेरे पास गिवन है उस चीजों को लिख लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास क्या चीजें गिवन है बेटा, मेरे पास गिवन है ए की वैल्यू जो कि मेरे पास क्या है बेटा 8,9, और जबकि मेरे पास बी की वैल्यू जो कॉमा है 1,2, तो इसमें बेटा x1 की वैल्यू क्या होगी 8, y1 की वैल्यू क्या होगी बेटा इसके अंदर मेरे पास 9, जबकि बेटा मेरे पास x2 की वैल्यू क्या होगी 1, जबकि y2 की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास एक्सटर्नली डिवाइडेड की वैल्यू ये है k,7, जबकि m और n की वैल्यू सेम वही रहेगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैं इंटरनली डिवाइड लिख देता हूँ, मर्जी आप एक्सटर्नल से कर लो या इंटरनल से कर लो, क्योंकि इसमें शो नहीं है तो मैं इंटरनल से कर देता हूँ, ठीक है। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है x2 प्लस n x1, ठीक है, और नीचे क्या आता है बेटा m प्लस n आ जाता है, कॉमा, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा m y2 प्लस n y1, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। इंटरनल डिवीजन जो है बेटा वो किससे हुआ है बेटा, p k,7 से, तो क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा k,7, ठीक है। याद रखना ये डायग्राम बनाना लाजमी है, ठीक है। m की वैल्यू क्या है बेटा मुझे नहीं मालूम, तो m को मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन x2 की वैल्यू मुझे मालूम है वो क्या है 8 है, तो क्या आ जाएगा 8m हो जाएगा, ठीक है, तो क्या लिख देता हूँ 8m, फिर प्लस का निशान, n की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, x1 की वैल्यू क्या है बेटा, x1 की वैल्यू मेरे पास सॉरी x2 की वैल्यू बेटा मेरे पास 1 थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ m आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जबकि मेरे पास x1 की वैल्यू क्या है बेटा, x1 की वैल्यू 8 है, तो क्या आ जाएगा 8n आ जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा m प्लस n, तो m प्लस n लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, कॉमा का निशान लगाऊंगा, m की वैल्यू मुझे नहीं मालूम लेकिन y2 की वैल्यू मुझे मालूम है, तो y2 की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो क्या लिख दूंगा 2m लिख दूंगा, प्लस का निशान, n की वैल्यू क्या है बेटा मुझे नहीं मालूम, मैं n को वैसे ही लिख दूंगा, जबकि y1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 9 है, तो क्या आ जाएगा 9n आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 9n, और नीचे क्या आ जाएगा m प्लस n, ठीक है। मुझे सबसे पहले बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे m और n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो m n निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा, इस वाली टर्म को इस वाले टर्म के इक्वल ले लूंगा, और इस वाले टर्म को इस वाले के इक्वल, मतलब k होगा पहली वाली टर्म के इक्वल और 7 होगी दूसरी वाली टर्म के इक्वल। तो सबसे पहले मैं m n निकालने के लिए दूसरी वाली टर्म को लेता हूं ताकि मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। तो 7 बराबर हो जाएगा बेटा किसके, 2m प्लस n, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा m प्लस n, क्योंकि इसमें k नहीं है तो इसमें m n के रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई होगा बेटा m प्लस n से, और इक्वल टू क्या लिखा बेटा 2m प्लस का 9n, 7m से क्या होगा बेटा 7m प्लस 7n से क्या होगा 7n, 2m प्लस 9n, ठीक है। अब क्या करता हूँ, m वाली टर्म को m की तरफ और n वाली टर्म को n के साथ, तो इस 2 को इधर ले जाता हूँ, n को उधर ले जाता हूँ, तो 7m 2m यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2m इक्वल टू 9n यहाँ पे था, ये प्लस का वहां जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 7n हो जाएगा, ठीक है।
तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 5m बचेगा। और बेटा मेरे पास 9 में से 7 जाएगा तो 9 है, और 9 में से हम 7 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2n बचेगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, 2n लिख देता हूँ, और मैं देख लेता हूँ बोर्ड में नीचे वाली टर्म नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल सही नजर आ रही है। अब क्या करना होगा बेटा, मुझे mn की वैल्यू निकालना है। तो बेटा ये n जो है इसको इधर ले आता हूँ, मल्टीप्लाई होगा यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये 5 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, 2/5 आ गई। क्या आ गई, 2/5। कैसे, n नीचे गया, 5 नीचे गया, तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशियो। तो m रेशियो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/5। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है, मतलब m की वैल्यू बेटा मेरे पास 2 है, जबकि n की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 5 है। तो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास क्या है बेटा, गिवन है, जो कि मैंने आपको बता दिया। m की वैल्यू और n की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होकर के आ गई। पहली वाली वैल्यू पहले वाले के बराबर, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाले के बराबर। अब चलो आ जाते हैं इसको मजीद सॉल्व करते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ, और रब करने के बाद क्या करता हूँ बेटा, अब मैं अपनी कंडीशन को, सॉरी इतना हिस्सा रब कर देता हूँ, बाकी मेरे पास सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, k,7। ठीक है, इसको याद रखना, इक्वल टू यहाँ पे क्या था मेरे पास, मैंने गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे m था और यहाँ पे 8n था। ठीक है, अब मैंने 7 करके तो इसकी वैल्यू निकाल दिया। अब मुझे बेटा k की वैल्यू चाहिए ना, तो k को इसके साथ करो, जो सवाल में लिखा हुआ है k की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। तो k लिखता हूँ, जो कि बराबर किसके होगा बेटा, m प्लस 8n अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n। जबकि मुझे मालूम है m की वैल्यू क्या है बेटा, m की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 2, जबकि n की वैल्यू क्या है बेटा, 5। पुट करोगे k की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा, m की जगह क्या लिखूंगा, 2 प्लस 8 की जगह 8, n की जगह क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 2 प्लस 5। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास k की। तो k वैसे लिखा, 2 ऐसे लिखाया, प्लस 5 8 40, तो क्या आ जाएगा 40, और नीचे क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसको प्लस कर लेंगे तो 40 प्लस 2 किसके बराबर, 42/7, 7 1 7 7 6 42। तो k की वैल्यू बेटा 6 आ जाएगी, m की वैल्यू 2 आ जाएगी, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस पार्ट में हमने क्या कर दिया बेटा, 2 सवाल सॉल्व कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह इस 7.1 को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।